बेंगलुरु में एकजुट हो रहा है। तमाम विपक्षी नेता मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम ने एक बार फिर विपक्ष को सीधे निशाने पर लिया। कहा, भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए। बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। तो एक तरह विपक्षी एकता की बैठक के बाद अलायंस का नाम इंडिया होगा, तो आज शाम इंडिया की भी बैठक होने वाली। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। विकास, बड़ी बात यह है कि नाम निकल करके आ गया। जो तमाम दल हैं, उन्होंने, विपक्षी दल, उन्होंने नाम तय कर लिया, इंडिया। आज की ये बैठक कब से शुरू होगी और इस बैठक से क्या निकल कर आने वाला है? देखिए, एनडीए की बैठक जो है शाम 5 बजे से शुरू होगी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे और 38 दलों के नेताओं को इसमें बुलाया गया है। और कल ही इसकी घोषणा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की कि अब एनडीए की जो संख्या बल है वो 38 है और एक बड़ी ताकत के तौर पर अपने को पेश करने की कोशिश आज एनडीए की तरफ से बीजेपी करेगी। क्योंकि देखें, 2024 के लिए अगर महागठबंधन बनाकर 26 पार्टियां एक साथ इकट्ठा हुई हैं, तो एक तरीके से उसके जवाब में इस 38 पार्टियों को लेकर के आज एनडीए की बैठक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में हो रही है। एक तरीके से ताकत दिखाने की कवायद है। और आप देखें कि उधर विपक्ष की बैठक हो रही है, महागठबंधन जिन्होंने अपना नाम इंडिया दिया, और इधर एनडीए की बैठक हो रही है। और बैठक के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा हमला किया और कहा कि वो लोग तो नफरत की दुकान सजा रहे हैं जिस पर वो जातवाद का जहर बोएंगे और सारे भ्रष्टाचारी एक हैं। आप इसकी राजनीति को आप देखें, ये मोदी स्टाइल पॉलिटिक्स ही इसे कहा जाता है कि इसमें तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो एनडीए की बैठक में शामिल हो रही हैं जिनका लोकसभा चुनाव में कोई स्टेक नहीं होता है। तो उन्हें संतुष्टि इस बात की दी गई है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे, जिन जिन राज्यों की वो पार्टियां हैं, तो उन्हें वहां पे उनका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन वो साथ में आए तो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने के लिए एनडीए के कुनबे को बढ़ाकर 38 तक किया गया है। छोटी छोटी पार्टियों को लिया गया है ताकि जातीय समीकरण साथ रहे। आप मिसाल के तौर पर बिहार को देख सकते हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी इसमें है, हम जो महादलित वोटों में उनकी थोड़ी पैठ है। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा, थोड़ी सी एक उनकी जाति बिरादरी में उनकी पैठ है। तो इन सबको साध करके 24 के मैदान में उतरने की तैयारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास। मैं लौटूंगा आपके पास और आपसे और भी तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष की मीटिंग पर निशाना साधा। कहा, यह गठबंधन परिवार के लिए। क्या कुछ कहा अनुप्रिया पटेल ने, सुनवाते हैं आपको। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, तो उसके जवाब में एनडीए की 38 पार्टियों की बैठक है। बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। अनुप्रिया जी, क्या माना जाए कि उस 26 के जवाब में इस 38 से अपनी ताकत दिखाई जा रही है? नहीं, हमें ताकत किसी को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए सरकार के जो कामकाज रहे
पिछले 9 वर्षों में आम जनमानस के बीच में है। आप गांव में जाइए, धरातल पर जाइए, लोगों को गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिला है। आज जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी परियोजनाएं देश में आई हैं, आम जनमानस इसका लाभ उठा रहा है। तो ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लोकप्रियता जरूर मैं कहूंगी कि एनडीए गठबंधन की है, और जिस तरीके से हमारे गठबंधन के सभी साथी जनता के बीच में बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि कितने भी विपक्षी गठबंधन बन जाए, 2024 में जनता अपना विश्वास एक बार फिर एनडीए गठबंधन में और मोदी जी के लीडरशिप में व्यक्त करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज हमला बोलते हुए कहा कि ये वो लोग हैं वो ऐसी दुकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से वो जातवाद का जहर बेचेंगे और सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए हैं। बहुत तगड़ा हमला किया है मोदी जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि जब देश की जनता के लिए कुछ भी करने की नीयत और मंशा साफ नहीं है, तो ऐसे गठबंधन का कोई भविष्य नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीधे सीधे कहा कि एनडीए की लोकप्रियता है, इसलिए तमाम पार्टियां उनके साथ जुड़ रही हैं। लेकिन सच बात यह है कि एनडीए के साथ जितनी पार्टियां जुड़ी हैं, अगर वो लोकसभा में उनका वोट बैंक कम भी है तो उनको विधानसभा में तरजीह दी जाएगी। इस शर्त के साथ, इस एजेंडे के तहत आपको बता दें कि फिलहाल एनडीए के साथ लोग जुड़े। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्षी एकता की बैठक में नाम तय किया गया, इंडिया नाम होगा और 26 दल वहां पर जुटे और बैठक हुई। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मोहित, नाम तय हो गया है इंडिया, लेकिन अब जो दल हैं वो 26 के 26 आज मौजूद थे। आगे आने वाले वक्त में जो एजेंडा था उस पर काम होगा या हो चुका है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि जो विपक्षी दलों की महाजुटान थी वो उसकी बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और सारे के सारे विपक्षी दल के नेता एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और इस वक्त मंच पे आपको बता दूं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जैसे तमाम बड़े नेता, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, भगवंत मान, सबके सब मंच पे बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बस अब स्टार्ट ही होने वाली है। और इसमें देखिए अनाउंस हो सकता है कि गठबंधन का नया नाम इंडिया हो। यूपीए के बैनर तले 10 साल की सरकार विपक्ष की रही है खास तौर पे, लेकिन अब आज इंडिया नाम रखा जाता है कुछ और, लेकिन लगभग ये माना जा रहा है कि नया गठबंधन का नाम जो है इंडिया होगा। मोहित, नाम तय हो गया है, आगे की नीति भी तय हुई? देखिए, पीसी स्टार्ट हो गई है, जयराम रमेश बोलना शुरू कर चुके हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि आगे की क्या रणनीति है। चलिए मोहित, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बेंगलुरु से तस्वीर आ रही है और ये विपक्षी एकता के बैठक के बाद ये फिलहाल तस्वीर है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तमाम नेता। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी जाएगी उस पर हमारी नजर है। लेकिन इधर एनडीए की भी बैठक होने जा रही है शाम 5 बजे। विकास चंद्र भी लगातार बने हुए। विकास, आपने एक अच्छा जिक्र किया, आपने कहा कि जो लोकसभा में नहीं उनकी बात बनेगी, उनको विधानसभा में तरजीह दी गई। ऐसे बहुत सारे दल हैं, तो क्या ये कुनबा और ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर कल जब इस बात को जेपी नड्डा से ही पूछा गया कि क्या अभी तक तो 38 पार्टियों की बात कही जा रही है, क्या ये कुनबा अभी और भी आगे बढ़ेगा, तो कहा कि ये अभी और आगे बढ़ता ही चला जाएगा। कहा जो लोग भारत के विकास के साथ खड़े होंगे वो सब एनडीए में आ जाएंगे। यानी कल उन्होंने एक राजनीतिक एजेंडा भी अपना बताया कि अगले चुनाव में विकासवाद को ही वो आगे लेकर चलेंगे और इसी के नाम पर दलों से भी वो अपील कर रहे हैं कि आप हमारे एनडीए में आइए। देखिए, आज की जो बैठक हो रही है, उधर विपक्ष ने अपनी बैठक की बेंगलुरु में और आज दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक 5 बजे से शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों बैठकों में तो साफ तौर पर पहली बात तो यह कि दिखाई दे रही है कि 2024 को लेकर के बहुत ज्यादा बेचैनी है। विपक्ष अपने को मजबूत करके चाहता है कि 24 के अखाड़े में किसी तरीके से एनडीए को, मोदी को और बीजेपी को पटखनी दें। तो दूसरी तरफ इधर भी इस बात को लेकर के परेशानी ज्यादा है कि अपनी तैयारी मजबूत करो कि कहीं कोई गलती और कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसलिए अधिक से अधिक को जोड़ो। और बिल्कुल ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास और मोहित राज दुबे आपके पास भी लौटेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे।